दिल्ली सीएम आवास में आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला सुर्खियों में। आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति के साथ मारपीट भी की है। इधर इस मामले को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति को निर्भया की मां आशा देवी का समर्थन मिला है। निर्भया की मां आशा देवी ने न्यूज एजेंसी INS को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल से मामले में कार्रवाई की अपील की और कहा कि स्वाति को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और भी राज्यों में उनकी सरकार है। जनता का उन पर विश्वास है। खुद ही कहते हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उस भाई और बेटे के नाते उनको इस मामले पर बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8 से 10 साल महिलाओं के लिए काम किया। उनकी वजह से ना जाने कितने महिलाओं को मदद मिली, कितने ही केसों में महिलाओं की मदद की। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है। अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ, तो इस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे केस में उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने 2 बार प्रदर्शन किया, अनशन पर बैठी। मैं दोनों बार उनके साथ जाकर खड़ी हुई हूँ, उनको सपोर्ट किया है। आज भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि स्वाति जी एक अच्छी महिला हैं और उनका साथ देना चाहिए। उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और कौन उम्मीद करेगा कि हमें इंसाफ मिले। वहीं आशा देवी का वीडियो शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने भी एक भावुक पोस्ट लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, निर्भया की माताजी ने देश में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ, पर कोई बड़ी बात नहीं। अभी कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी बीजेपी का एजेंट बता देंगे। इधर इस मामले को लेकर पहली बार स्वाति मालीवाल ने कैमरे पर आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने ANI को दिए एक इंटरव्यू में घटना के बारे में डिटेल में बताया है। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके PS थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत जोर जोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीजें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।